सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और गांव की गलियों में धुंध ऐसे पसरी थी जैसे किसी ने रुई बिछा दी हो। घर के आंगन में अलाव जल रहा था। उसके चारों ओर हम सब रजाई ओढ़े बैठे थे। मैं दादी की गोद में सिर रखे बैठी थी। दादी के हाथों में ऊन की सलाई थी और उनके चेहरे पर वही पुरानी सुकून भरी मुस्कान। अचानक मेरी नजर रसोई की ओर गई, जहां से हल्की सी घी की खुशबू अब भी आती थी। मैंने धीमे से कहा, दादी। दादी ने प्यार से देखा। क्या हुआ? मैंने आंखें चमकाते हुए कहा, आज गाजर का हलवा बना दो ना। दादी हंस पड़ी। अरे, इतनी रात को? मैंने बच्चों वाली जिद में कहा, सर्दी भी तो बहुत है और आपका हाथ का हलवा सबसे अच्छा लगता है। दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर अलाव में लकड़ी डालते हुए बोली, तू जानती है ये हलवा सिर्फ मिठाई नहीं है, ये तो यादों का स्वाद होता है। फिर वो उठी। रसोई में चूल्हा जल उठा। पीली लौ के साथ ठंड जैसे बाहर ही रह गई। दादी ने टोकरी से ताजी लाल गाजरें निकाली। उनके हाथ कांपते जरूर थे, पर अनुभव में कोई कमी नहीं थी। कद्दूकस करती गाजरों की आवाज, खुर्रक खुर्रक। दूध उबलने लगा, घी पिघलने लगा। मैं चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने पूछा, दादी आप ये हलवा किसके लिए बनाती थी पहले? दादी की आंखों में चमक आ गई। तेरे दादाजी को बहुत पसंद था। सर्दियों की रात में काम से थक कर आते और कहते, आज फिर वही हलवा बनेगा क्या? दादी मुस्कराईं, पर आंखें थोड़ी नम हो गईं। घी में गाजर डालते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। इलायची की महक, काजू किशमिश की खनक, जैसे पूरी सर्दी उसी कढ़ाई में सिमट आई हो। दादी ने हलवा चलाते हुए कहा, देख, खाने से ज्यादा जरूरी है प्यार से बनाना। मैंने कहा, इसलिए आपका हलवा अलग लगता है। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर बाद दादी ने पीतल की कटोरी में हलवा परोसा। ऊपर से घी चमक रहा था। उन्होंने पहला कौर मुझे खिलाया। गरम, मीठा और दिल तक उतर जाने वाला। मैंने कहा, दादी ये तो दुनिया का सबसे अच्छा हलवा है। दादी हंसी, जब मैं न रहूं तब भी ये स्वाद तुझे याद दिलाएगा कि कोई था जो सर्द रातों में तेरी फरमाइश पूरी करता था। मैंने दादी को कसकर पकड़ लिया। बाहर ठंड थी, पर उस रात घर के अंदर सिर्फ गर्माहट थी, प्यार की और गाजर के हलवे की।